बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन, जहां आज हम न्यू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के बुक का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक जो कि है स्पीशी एंड स्पेशिएशन, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक की टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली हैं क्या। स्पीशी क्या होता है? हमारे पास ऐसे जानदार का ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ जिनसी तौलीद करके ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते होते हैं, और उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो भी सेम होता है, और उनकी जो खसूसियात होती हैं वो भी मिलती जुलती होती हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज़ कहते हैं। और स्पेशिएशन हमारे पास ऐसा मेथड होता है जिसमें हमारे पास स्पीशीज़ बनती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्पीशीज़ की डेफिनेशन। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड नेचुरली, जो कुदरती तौर पर जिनसी तौलीद करते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और अब बच्चे पैदा कर सकते होते हैं। दैट हैव सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स, जिनकी खसूसियात भी एक जैसी होती हैं और उनका जेनेटिक मेकअप भी एक जैसा होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस एक स्पीशी है, इसके एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, कि हम स्पीशीज़ को पहचान कैसे सकते हैं। कहते हैं कि सम टाइम हम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनकी ज़ाहरी जो हमें लुक्स नज़र आ रही होती हैं। किस वजह से अब ये मुश्किल हो सकता है? क्रिप्टिक स्पीशीज़ की वजह से। क्रिप्टिक क्या होता है कि क्रिप्टिक स्पीशी हमारे पास ऐसी होती हैं जो देखने में तो एक जैसी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उनकी जो वरासती मटीरियल होता है जेनेटिकली, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इसमें हमारे पास एक साइंसदान है, अर्नेस्ट मेयर। ये जर्मन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमारे पास स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से मुराद क्या है? कि वो वाले ऑर्गेनिज़म जो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, वो कुदरती तौर पर जिनसी तौलीद करके बच्चे पैदा कर सकते होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुर्गी है, तो वो अपनी ही सेम स्पीशी के साथ इंटरब्रीड करती है और अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से वो वाले ऑर्गेनिज़म जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करके ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते होते हैं, उसी से हम ये पहचान सकते हैं कि ये एक स्पीशी है। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ डू नॉट इंटरब्रीड नेचुरली। कुदरती तौर पर जो डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करने वाले मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते होते, उनमें जिनसी तौलीद कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मींस जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनकी बुनियाद पर हम स्पीशीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें था स्पेशिएशन। ये हमारे पास एक ऐसा अमल है जिसमें न्यू स्पीशीज़ बनती हैं पहले वाले कॉमन एंसेस्टर्स से। ये कैसे होती हैं कि कॉमन एंसेस्टर्स हैं लेकिन स्पीशीज़ जो हैं वो न्यू बन रही हैं। ये इस वजह से होता है या तो इनमें जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं, या वो उनकी पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है। अब जेनेटिक चेंजेस इसमें कैसे आएंगी या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे आएंगी, इसकी बुनियाद पर हमारे पास स्पेशिएशन की कुछ टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई हैं, जिनमें पहले ही हमारे पास एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन, पैरापेट्रिक स्पेशिएशन और सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन। अगर इनको वन वर्ड में एक्सप्लेन किया जाए तो ये हमारे पास ऐसे न्यू स्पीशीज़ बनती हैं जो अलग अलग जगहों पर चली जाती हैं। पहले इकट्ठी रहती होती है, लेकिन फिर उनकी किसी बैरियर की वजह से उनमें आ जाता है, गैप आ जाता है, तो वो जब नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे वो न्यू स्पीशीज़ प्रोड्यूस करती हैं। पैरापेट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है कि पहले हमारे पास एक लार्ज ग्रुप होता है, उसमें से छोटी सी जो पॉपुलेशन होती है वो वहाँ पे किनारे पे चली जाती है, और वहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से वो क्या हो जाती है? न्यू स्पीशीज़ में जो प्रोड्यूस करेगी वो स्पीशीज़ न्यू होंगी, पहले वाले से डिफरेंट। पैरापेट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है कि रहती तो वो साथ साथ हैं, लेकिन एक जगह पर नमी वाला माहौल होता है, एक जगह पे खुश्की वाला होता है, तो माहौल की वजह से उनमें क्या आ जाती हैं? चेंजिंग्स आती हैं, जिनमें उनमें जो स्पीशीज़ न्यूली प्रोड्यूस होती हैं उनका जेनेटिक मटीरियल क्या हो जाता है? थोड़ा चेंज हो जाता है।
सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है कि एक ही जगह पर रहते हैं, उनमें कोई फिज़िकल बैरियर भी नहीं होता, लेकिन उनका बिहेवियर और उनकी फीडिंग हैबिटेट चेंज होने की वजह से उनमें आइसोलेशन हो जाती है और वो फिर एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अलग अलग दोनों क्या करती हैं, अपनी अपनी न्यू स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। ये था हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम वन बाय वन इन टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहली इसकी जो टाइप है वो है एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन में न्यू स्पीशीज़ कैसे आती हैं कि इट हैपन्स व्हेन अ पॉपुलेशन इज़ जियोग्राफिकली सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल आप एवोल्यूशन में हम डार्विन का बहुत नाम सुनते हैं। डार्विन जो था उसने आइसलैंड स्टडी किए थे जाके, और उसने ये देखी थी कि जो फिंचेस ये परिंदे होते हैं, लेकिन इसने देखा था कि ना गालापोगस आइसलैंड जजीरे पे उसने देखा था कि एक जगह पर और किस्म की परिंदे पाई जाती हैं, उनकी चूंच जो होती है थोड़ी और होती है, दूसरी जगह पर और होती है। तो उसने बाद में देखा कि इनका एंसेस्टर जो है इनका है कॉमन, लेकिन इनका जगह जो है मुख्तलिफ होने की वजह से क्या हुआ कि वो अलग जगह पे जब गई तो वहाँ पे उसका खाने का हैबिटेट चेंज हो गया, वहाँ का माहौल चेंज हो गया, तो वो फिर थोड़ा चेंज हो गई, उन्होंने उनकी जो अपीयरेंस थी वो चेंज हो गई। तो फिर क्या हुआ कि वो इनसे इंटरब्रीड बैरियर की वजह से ना कर सके, तो फिर वहीं के ऑर्गेनिज़म के साथ उन्होंने जब इंटरब्रीड किया तो उनसे प्रोड्यूस होने वाले जो ऑर्गेनिज़म से स्पीशीज़ थी वो क्या हो गई, इनसे डिफरेंट न्यू हो गई। फिर क्या होता है कि जब दरमियान में बैरियर आ जाता है तो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, उनका इन्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं, तो फिर वो उस माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेती हैं और उनसे क्या हो जाती हैं, अलग अलग वो सेपरेट होती हैं। तो टाइम गुजरने के बाद उनमें इतनी तब्दीलियाँ आ चुकी होती हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाती हैं कि वो आपस में वो पहले वाली जहाँ पे वो पहले एक साथ इकट्ठे रहते थे उन वाली स्पीशीज़ के साथ इंटरब्रीड करके न्यू अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन। ये इसमें क्या होता है कि एक पहले लार्ज पॉपुलेशन होती है, इसमें से हमारे पास एक स्मॉल ग्रुप जो होता है वो आइसोलेट होकर किनारे पर चला जाता है, वहाँ का उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है। जब वो वहाँ पे न्यू इन्वायरमेंट में जाता है तो पॉपुलेशन छोटी होने की वजह से उनमें तब्दीलियाँ ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं, तो क्या हो जाता है वो फिर पहले वाले इस लार्ज पॉपुलेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं। क्या लिखा हुआ है कि स्मॉल ग्रुप बिकम्स आइसोलेटेड, ये अलग हो जाता है फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी आबादी वाले ग्रुप से, एंड गो टू द न्यू इन्वायरमेंट, ये किनारे पे चला जाएगा या किसी और जगह पे चले जाएगा। तो ये स्मॉल ग्रुप होने की वजह से न्यू इन्वायरमेंट में ज़्यादा जल्दी से चेंजेस लाएगा और जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। तो फिर ये आपस में तो इंटरब्रीड करेंगे नहीं, ये वहाँ न्यू इन्वायरमेंट वाले ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड करेंगे, तो स्पीशीज़ जो प्रोड्यूस होंगी वो न्यू होंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या आ जाती है कि कोई मतलब एक जज़ीरे से जो है चली गई हैं स्पीशीज़ थोड़ा उसके किनारे पर, तो वहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन क्या होगा, ज़्यादा जल्दी इवॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है इसकी थर्ड टाइप, जो कि क्या है पैरापेट्रिक स्पेशिएशन। इसमें क्या होता है कि एक एरिया होता है, उसमें जो पॉपुलेशन होती है वो रहती तो एक दूसरे के साथ ही है, लेकिन उनका क्या होता है डिफरेंट इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लार्ज एरिया है, इसमें क्या होता है इस साइड पे जो मिट्टी होती है वो नॉर्मल है और इस साइड पे जो मिट्टी मौजूद है वो कॉन्टेमिनेटेड मतलब आलूदा है। यहाँ पे घास उगती जो है वो और होगी, यहाँ वाली जो घास होगी वो और होगी। पहले मतलब क्या थी, ये सारी एक जैसी थी, लेकिन बाद में यहाँ क्या हुआ, हैवी मेटल्स की वजह से कॉन्टेमिनेटेड सॉइल होगी, तो क्या होगा कि बाद में ये वाली घास इतनी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी कि बिल्कुल इससे क्या हो जाएगी, मुख्तलिफ हो जाएगी। इनमें तब्दीलियाँ आने की वजह से इनमें जो जीन फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा महदूद हो जाएगा। मतलब ये कि डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप वहाँ पे मतलब इस साइड वाली जो घास है वो इस साइड वाले इन्वायरमेंट वाली घास के साथ मैटिंग नहीं कर सकेगी, जिनसी तौलीद वगैरह मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नहीं कर पाते। तो फिर क्या कर लेते हैं, दे अडॉप्ट देयर ओन इन्वायरमेंट, ये अपने आप को अपने माहौल में ढाल लेते हैं और रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जैसे हमारे पास ग्रास स्पीशी में एंथोजेंथम अडारटम, ये एक ग्रास की स्पीशी है। ये क्या करते हैं, एक ही जगह पर तो रहते हैं लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट होने की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं।
अब हमारे पास आ जाता है सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। इसमें क्या होता है, न्यू स्पीशीज़ कैसे बनती हैं, रहते तो एक सेम एरिया में ही है, ना ही कोई फिज़िकल बैरियर होता है, लेकिन फिर भी न्यू स्पीशीज़ बन जाती हैं। वो किस लिए बनती हैं, या तो पॉलीप्लाइडी मतलब उनमें जो जेनेटिक क्रोमोसोम का सेट होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, या उनकी निच डिफ्रेंशिएशन मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका बिहेवियर या फीडिंग हैबिटेट जो डिफरेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनमें आपस में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ पौधे भी आ सकते हैं, कुछ फिशेज़ भी आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एरिया है, झील है हमारे पास, इसमें अब ये इन्वायरमेंट तो एरिया तो सेम है, फ़िशेज़ झील में रह रही हैं, लेकिन क्या होता है कुछ फ़िशेज़ ऊपर वाले एरिया में रहती हैं, कुछ फ़िशेज़ नीचे वाले एरिया में रहते हैं। इनकी ईटिंग हैबिटेट और होता है, इनका हैबिटेट और होता है। तो क्या होगा कि वक्त के साथ साथ इनमें ये अपने आप को जब अपने माहौल के अकॉर्डिंग ढाल लेंगी, तो इनमें ऐसी तब्दीलियाँ आ जाएंगी कि ये आपस में इंटरब्रीड करके अपने जो है फ़िशेज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। तो ये क्या होंगी, अपने वाले या इस एरिया में मौजूद वालों के साथ जब इंटरब्रीड करेंगे तो ये न्यू बना लेंगी, स्पीशीज़ को बना लेंगी। तो ये था हमारे पास सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन की एग्जांपल। उम्मीद है आपको इन टॉपिक्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक। उम्मीद है आपको सारे चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हुआ है तो तमाम लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आप साइंस टीचिंग जोन चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ओपन करके तमाम लेक्चर्स को वहाँ से देख सकते हैं। और जैसा कि आपको सामने बिल्कुल नोट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुक बने हुए हैं। तो आप ये है कि जस्ट पॉइंट आउट हुआ पॉइंट आउट है हर चीज़, तो आप इसको एज़ इट इज़ लिख सकते हैं पेपर में। आप इसको ऐसे ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन भी इस तरीके से बहुत बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इस टॉपिक की भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको अपने फैलोज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। कीप लर्निंग।